नमस्ते दोस्तों की मीता के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब दोस्तों। गर्मियाँ शुरू हो गई है तो आइसक्रीम तो खानी बनती है। बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, घर ही में बनाइए खूब बढ़िया खूब टेस्टी आइसक्रीम। बेस एक ही रहेगा और हम इसके अंदर 3 फ्लेवर्स बनाएंगे। बटरस्कॉच बनाएंगे, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट फ्लेवर, बच्चों की फेवरेट, मेरी भी फेवरेट है ये। तो चलिए शुरू कर देते हैं। आप भी मेरे साथ में बनाइए। आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन से आपको अपलोड्स के मेरे मिलते रहें। तो चलिए शुरू कर देते हैं, बनाते हैं खूब बढ़िया खूब टेस्टी आइसक्रीम। तो चलिए पहले हम यहाँ पे दूध ले लेंगे। 1 लीटर दूध बॉईल कर लेंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे ले लिया है करीब कस्टर्ड पाउडर। वनीला कस्टर्ड फ्लेवर लिया है मैंने और इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए खूब बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। और जैसे ही दूध में हमारे बॉईल आ जाएगा उसके बाद में हम आँच को करेंगे धीमा और उसके अंदर ये कस्टर्ड पाउडर हम मिला देंगे। धीरे धीरे करके कस्टर्ड पाउडर डालिएगा और उसको अच्छे से मिक्स करते चलिएगा। यहाँ पे शुगर हम ऐड कर देते हैं और उसके बाद में हम बॉईल कर लेंगे। जैसे जैसे चीनी भी पकेगी और हमारा कस्टर्ड जो है वो गाढ़ा भी हो जाएगा। देखिए इस तरह से खूब बढ़िया तरीके से गाढ़ा हो गया है। शुगर हमारी हो गई है अच्छे से मेल्ट और ये पक भी गया है। तो बस इसको फ्लेम को ऑफ कर दीजिए क्योंकि ये ठंडा होने के बाद देखिए इतना और गाढ़ा हो जाएगा। और एक बार ये ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रख देंगे। चलिए व्हिपिंग क्रीम ले लेते हैं। व्हिपिंग क्रीम जो है हम फ्रिज में ही बोल के अंदर ठंडा कर देते हैं। जितना ठंडा आपका क्रीम रहेगा उतना बढ़िया ये फिटेगा। इलेक्ट्रिक बीटर एक लेकर के खूब बढ़िया तरीके से उसको बीट कर दीजिए, इस तरह से चारों तरफ से हिलाते हुए। और जब तक सॉफ्ट पीक्स आपको मिलते नहीं तब तक आप इसको बीट करते रहिए। तो ये देखिए खूब बढ़िया पीक आ गई है। अब बोल उल्टा करके देख लीजिए तो ये ना गिरे, मतलब आपकी व्हिपिंग क्रीम एकदम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। कस्टर्ड जो हमने बनाया था वो खूब बढ़िया तरीके से ठंडा हो गया है फ्रिज में। और एक बार हम इसको पहले बीट कर देते हैं ताकि इसका एक सॉफ्ट टेक्सचर आ जाए, कोई लम्स ना रहे। और उसके बाद में यही कस्टर्ड को हम अपने क्रीम में मिक्स कर देंगे और एक बार साथ में अच्छे से व्हिप कर देंगे। व्हिप करने से क्या होगा, दोनों का टेक्सचर एकदम मिल करके एक सा हो जाएगा। ये हमारे आइसक्रीम का बेस बन गया है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, बहुत सॉफ्ट बहुत बढ़िया टेक्सचर का बनता है। बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स भी बिल्कुल भी नहीं जमते हैं। 2 बर्तन के अंदर 2 डब्बों के अंदर मैं इस तरह से देखिए सब डाल करके हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से हो गया है। 4-5 घंटे देखिए फ्रीज़ कर दिया था मैंने, खूब बढ़िया तरीके से ये हो गया है। अब ये हमारा बेस तैयार हो गया। अब हम इसी के अंदर 3 फ्लेवर्स बनाएंगे। सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरी कंपोट डाल रही हूँ। मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। अब इसके अंदर कंपोट डाल करके स्ट्रॉबेरी का हम इसको अच्छे से खूब मिक्स कर लेंगे। अगर स्ट्रॉबेरी का कंपोट आपके पास ना हो तो कोई क्रश होगा स्ट्रॉबेरी का, वो भी डाल दीजिएगा। एक बार अच्छे से बीट कर लीजिए और एक डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में आप बंद करके फ्रीज़ कर दीजिए। चलिए दूसरा फ्लेवर ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्योर चॉकलेट जो है कंपाउंड उसको मैंने मेल्ट कर दिया है और हम चॉकलेट इसके अंदर बेस में मिलाएंगे। आप चाहें तो आप कोको पाउडर भी डाल सकते हैं। तो देखिए खूब बढ़िया तरीके से इसको भी बीट कर लीजिए। तो ये मेरा सेकंड फ्लेवर है वो एकदम रेडी हो गया है। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसके अंदर ऊपर से आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। मैं सर्व करते समय डालूँगी। तो चलिए चॉकलेट की भी हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई है। तीसरा फ्लेवर यहाँ पे मैं बटरस्कॉच बना रही हूँ। बटरस्कॉच के प्रलाइन के लिए मैंने थोड़े से बटर के अंदर आमंड्स को यानी बादाम को अच्छे से रोस्ट कर दिया था और शुगर डाल करके कैरमलाइज कर दिया और सेट कर दिया प्लेट में। इसको हम अच्छे से दरदरा कूट देंगे और हमारा बटरस्कॉच का एकदम रेडी हो जाएगा। तो चलिए ये हो गया। एक बार इसको हम व्हिप कर देते हैं। आपके पास में अगर बटरस्कॉच का एसेंस हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर मैं ये जो बनाया है बटरस्कॉच का ये ऐड कर दूंगी और ये हम डब्बे के अंदर डाल करके अच्छे से सेट कर देंगे। और थोड़ा सा ऊपर से भी मैं इसके स्प्रिंकल कर दूंगी। बाकी का जो बचा है वो सर्व करते समय हम डाल देंगे। तो देखिए हमारे तीनों आइसक्रीम्स रेडी है। चलिए सारे सेट हो गए, एक एक करके हम निकालते हैं।
चॉकलेट आइसक्रीम सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ। देखिए इस तरह से निकाल करके सर्व करिए, कितना बढ़िया टेक्सचर लग रहा है ना, बहुत सॉफ्ट, बहुत बढ़िया। आइस भी बिल्कुल भी नहीं जमी उस पर, टेक्सचर खूब बढ़िया एकदम बाज़ार की तरह। तो ये एक हमारी चॉकलेट आइसक्रीम हो गई है। मैं आपको टेक्सचर भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितना बढ़िया है। चॉकलेट इसके अंदर हम डाल देंगे, चॉकलेट चिप्स। ये देखिए टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है ना। और चॉकलेट का जो सॉस है, सिरप, वो डाल करके आप सर्व करिए। बच्चे भी खुश, आप भी खुश। तो चलिए सेकंड जो हमारा है वो हमने स्ट्रॉबेरी बनाई थी, वो भी देख लेते हैं। कितना बढ़िया लग रहा है ना। ये देखिए टेक्सचर कितना बढ़िया है। जब आप इसको निकालते हैं तभी देख के समझ में आ जाता है, टेक्सचर बहुत अच्छा है आइसक्रीम का। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। तो चलिए हम ये भी सर्व कर देते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम। और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के ऊपर अब हम थोड़ा सा डाल देंगे कंपोट। ये भी ऑप्शनल है। तो ये पहले मैंने देखिए सर्व कर लिया है। अब 3 स्कूप तो खाने बनते हैं, इससे कम क्या खाएंगे। तो चलिए ये हो गया है। इसके ऊपर अब हम स्ट्रॉबेरी का कंपोट डाल देते हैं। आप चाहें तो कोई क्रश भी स्ट्रॉबेरी का डाल सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, एकदम बाज़ार की तरह। कौन कहेगा कि ये घर की बनी आइसक्रीम है। फाइनली हमारा जो तीसरा था, हमारा जो बटरस्कॉच, वो भी हम निकाल देते हैं। जब आप इसको स्कूप आउट करते हैं तभी देखिए टेक्सचर आपको समझ में आ जाता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम बाज़ार की तरह। तो चलिए तीसरा भी हमारा आइसक्रीम एकदम रेडी है। हम इसको बोल के अंदर सर्व कर देंगे इस तरह से। और इसके बाद में इतना बढ़िया है। इसके ऊपर हम देखिए टेक्सचर आप देख लीजिए। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा जो हमने बनाया था बटरस्कॉच के लिए, वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तो उससे टेस्ट और फ्लेवर और बढ़िया आ जाएगा, क्रंची टेस्ट आएगा, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बटरस्कॉच भी हमारी रेडी है। तो बताइए आपको तीनों रेसिपीज़ कैसी लगी, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार, एकदम बाज़ार की तरह। तो आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा तीनों आपको ये कैसे लगे। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद व्हाट्स कुकिंग मीता। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। फिर आते हैं और अच्छी नई रेसिपीज़ लेकर के आपके लिए।